देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो जो स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर लिखा है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने पर एक 30 दिन की एक राहत दी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 30 दिन की राहत दी गई है, इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि इससे रशिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये सिर्फ उनके लिए हैं जो समुद्र में पहले से ही जहाज़ आ चुके हैं, ये उनके लिए है। और उन्होंने साफ साफ ये बात भी कही है कि उम्मीद है कि भारत से आप आगे तेल नहीं खरीदेंगे। आई थिंक, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट था कि वो 86 से 84 पर आया क्रूड, और कहीं ना कहीं आई थिंक अगर क्रूड आशीष 85-86 पर टॉप बना दे और वापस अगर 80 के नीचे चला जाए, 75 तक आ जाए मान लीजिए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो खैर एनीवे, लेट्स वेट। ये सबसे बड़ा क्यों है, आज सुबह सुबह जो न्यूज़ आई वो है। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट में बिकवाली लौटी काफ़ी क्लियरली। डाउ जोन्स करीब करीब 800 पॉइंट गिरा, और कल की गिरावट के बाद 2026 के लिए डाउ जोन्स नेगेटिव हुआ है। आई थिंक ग्लोबल मार्केट के लिए एक रिस्क इस साल ये था कि कहीं अमेरिकी मार्केट इस साल कोलैप्स तो नहीं करेंगे, क्या उसके फर्स्ट साइन दिखने लगे हैं। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होगा। डॉलर इंडेक्स थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन उससे पहले एक बार तो 99.5 तक पहुंच गया था, 99.44 तक पहुंच गया था, और ब्रेंट एक बार के लिए 86.2 तक चला गया था। ये वो समय है जब हम ऑलमोस्ट वो मैच की सेलिब्रेशन करके सोने की तैयारी कर रहे थे उस समय पे। उसके बाद लेकिन जब सुबह उठे तो सिचुएशन थोड़ी पलट गई। क्रूड भी 86 वाला 84 आ गया। गिफ्ट निफ्टी भी जो 500-600 डाउन था वो 200 डाउन रह गया, और डॉलर में भी थोड़ी सी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन डॉलर में जो मजबूती थी उससे सोने और चांदी की कीमतों में फिर से थोड़ी सी गिरावट आई है। अब आते हैं हम जो यूएस ईरान युद्ध है उसके ताज़ा हालात क्या हैं। यूएस हाउस ने भी, सेनेट ने पहले ही कैंसिल कर दिया था, हाउस ने भी ट्रंप के जो पावर्स छीनने का प्रस्ताव था उसको खारिज किया। 219 वर्सेस 212। देखिए वहाँ पर ना मामला इतना क्लोज ही रहता है, इस चीज़ का आप समझिए। और दोनों हाउसेस से क्लियर होना था, दोनों ने मना कर दिया, तो इसके लिए अब वो सेफ हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि वॉर चलेगी अभी। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि मैं खुद चुनूंगा ईरान का अगला लीडर। आपको याद है ना, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भी लिख दिया था अपने आप को एक बार के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद चुनूंगा, मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। और पिछले 72 घंटों में ईरान के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं, और ईरान में डेथ का जो आंकड़ा है वो 1200 के पार निकल गया। वॉर की कॉस्ट होती है, और ह्यूमन कॉस्ट से बड़ी कोई कॉस्ट नहीं होती है। और लेकिन एक जो अच्छी चीज़ आई ना, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें 90% की कमी आई है। तो क्या कहीं ना कहीं ये युद्ध धीरे धीरे थोड़ा फीका पड़ रहा है, ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि नो सीज़ फायर, और हम सीज़ फायर की बात ही नहीं करेंगे, और अगर अमेरिकी सेना ने हमला किया तो उनके लिए बहुत नेगेटिव होगा। तो खैर एनीवे, उन्होंने कहा कि हमने 2 बार बातचीत की, दोनों बार बातचीत के दौरान ही हमले कर दिए गए हमारे ऊपर, तो कहाँ से बातचीत करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन क्लियरली ये युद्ध अभी तो नहीं रुक रहा है, और मैं वर्स्ट केस पे जाना नहीं चाहता क्योंकि होपफुली ना हो, लेकिन हु नोज। तो इसके लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा मार्केट को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हूँ।